वेल, परफेक्ट लाइफ क्या होती है? मतलब कि किसी की लाइफ में सब सही चल रहा है, उसकी अच्छी कंपनी है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं लोग, बस इतना ही। या फिर खुश होना परफेक्ट होता है। आई मीन यू नो चीज़ें ना इंसान के पर्सपेक्टिव पे बहुत डिपेंड करती हैं कि हम जिंदगी को कैसे देखना चाहते हैं। कोई शायद अपनी छोटी सी जॉब में भी खुश है और कोई शायद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके भी खुश नहीं है। कोई छोटी मोटी बातें सुनकर भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कोई सोचता है कि नहीं यार, किसी के लिए एफर्ट्स मैटर करते हैं, किसी के लिए पैसे। हम सबके लिए खुशी एक अलग चीज़ होती है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल इमोशन, हैप्पीनेस। तो सबके लिए अपनी अलग अलग खुशी होती है ना। पर क्या हो कि किसी की लाइफ बाहर से देखने में तो एकदम परफेक्ट हो, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान उतना परफेक्ट नहीं हो, उतना बैलेंस नहीं हो। फिर क्या करना चाहिए उसे? हेल्प लेनी चाहिए। हेल्प लेने से कोई कमज़ोर तो नहीं होता है। पर क्या अनिका ने हेल्प ली? या हेल्प ली भी तो किससे ली? अगर तुम्हें ये जानना है और ये रोम कॉम सुननी है, तो उससे पहले तुम्हें मुझे जानना पड़ेगा। So hi guys, this is your host Kamdos Khushi and I'm back again with another rom-com because you guys love them so much. And बनारस वाली कहानी आएगी। Now if you can get it by my voice, मेरे को जुकाम हुआ पड़ा है and बनारस वाली के लिए मुझे एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा। So उसको रिकॉर्ड करेंगे, बट अभी थोड़ा टाइम में करेंगे। तो अभी के लिए ये सुन लो यार, ठीक है? लगाओ भाई ईयर प्लग्स, हो जाओ दुनिया से थोड़े से दूर। मैं थोड़ा स्लो पेस सुनाऊंगी बिकॉज मेरा गला सच में बहुत खराब है, बट अब मैंने शेड्यूल दिया है तो 2 हफ्ते तो फॉलो कर लूँ, उसके बाद करेंगे ना उसको भी बिगाड़ेंगे। बट अभी 2 हफ्ते तो फॉलो करना बनता है ना बाबा। तो चलो भाई, लगा लो ईयर प्लग्स और हो जाओ दुनिया से दूर। अच्छी नहीं है दुनिया, ठीक है? सुनो फिर ये वाली मस्त कहानी। तो जितने भी स्कूल वाले लोग हैं अभी, या कॉलेज वाले भी, चलो हम इंक्लूड कर लेते हैं। तुम्हारा बिहेवियर कैसा है? स्कूल में अलग या घर पे अलग, या घर पे और स्कूल में सेम सेम? मैंने ऐसा क्यों पूछा, बताती हूँ। तो स्कूल सबके लिए सेम नहीं होता है ना। सबके लिए वो फीलिंग्स सेम नहीं होती हैं। किसी के लिए स्कूल बहुत हैप्पी प्लेस है, तो किसी के लिए एक ट्रॉमेटाइजिंग प्लेस। फॉर मी इट वॉज मॉडरेट स्टार्टिंग में, देन एंड में मज़ा आने लगा, बट ठीक है, देन आई गॉट सिक एंड ठीक है, मेरी लाइफ तो वैसे भी रोलर कोस्टर है ना। तो ठीक है, बट हर किसी के लिए स्कूल वैसा नहीं होता ना जैसा अपन सोचते हैं। तो सबके लिए देखो, पता है क्या, मैंने 7 बजे में स्टोरी डालती हूँ, तो अभी मैं शेड्यूल पर डाल देती हूँ। यूट्यूब पे स्टोरी डाली ही है एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस राइट नाउ। 7:03 हुआ एंड पीपल आर फाइटिंग मैं फर्स्ट। रोहित का कमेंट आया अभी, फिर अरुण कश्यप का हाय, सो हाय, सॉरी भाई, आई एम सो जोन्ड आउट ना, आई एम ऑलवेज लाइक दैट, आई एम सो सॉरी। बट ठीक है ना, अभी तो अपन स्कूल की जनरल बात कर रहे थे, कहानी थोड़ी शुरू हुई है भाई, है ना? तो सॉरी तो हाँ, तो स्कूल सबके लिए अलग अलग मेमोरीज लेके आता है। अनिका के लिए भी स्कूल वॉज अ प्लेस जहाँ पे वो एकदम चिल, रिलैक्स्ड, एकदम हैप्पी रहती थी। लेकिन उसकी ना एक गंदी आदत थी, उसे किसी की कोई बात बुरी लग जाती तो उसे नहीं बताती। वो कोशिश करती कि मानो अपने आप समझ जाए इंसान। जैसे मैं हुआ करती थी कि मुझे अगर तुम पे गुस्सा है ना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, यू हैव टू फिगर इट आउट योर सेल्फ। और उसके बाद जब तक तुम फिगर आउट करोगे, मैं शायद दूसरी चीज़ पे गुस्सा हो जाऊंगी। तो दैट्स हाउ आई वाज अ स्टूपिड पर्सन बैक देन। आई थिंक जो भी है। तो अनिका ऐसी ही थी, बिल्ड अप करके रखती थी। भले ही 1-2 दिन उसका मूड खराब रहता, पर फिर भूल जाती, या शायद दिल के अंदर कहीं ना कहीं परतों में वो चीज़ रहती कि यार इसने मेरे साथ सही नहीं किया, या ये अच्छा नहीं निकला, या ऐसा कुछ। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे उसकी जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उसने एक दिन उसे बोला कि मैं तेरा ये वाला काम कर दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कोई फाइल थी, वो बीमार थी। बेस्ट फ्रेंड ने कह तो दिया मैं तेरी फाइल बना दूंगी, लेकिन अगले दिन फाइल नहीं बना के लाई वो, जिस वजह से अनिका को बहुत डांट पड़ी। तो उसे पहली बार लगा कि यार बिट्रेयल नाम की भी एक चीज़ होती है, अगर नहीं बनानी थी फाइल तो बता देती, एंड शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। तो बहुत बुरा लगा। तो पहले जो इंसान बहुत जॉली, बहुत हंसमुख हुआ करती थी, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बिल्डअप हो गई। जब जिंदगी में बहुत जल्दी धोखा मिल जाता है ना, तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। अनिका अब ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करती थी। 7th क्लास में उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ गलत तो किया था भाई, और उसके पूछने के बावजूद उसने बताया नहीं कि वो क्यों नहीं लेके आई थी उसकी फाइल। अपनी तो लाई थी, तो भाई गलत तो था। बाद में पता चला उसे कि शायद वो उससे जेलस थी किसी वजह से। फिर अनिका का 8th क्लास में दोस्त बना पृथ्वी।
पृथ्वी उसका बेस्ट फ्रेंड था। धीरे धीरे उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एंड अर्ली स्टेजेस में जब दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि ये दोस्त कभी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहिए, है ना। और वो लोग बैठते थे, सोचते थे कि यार जब हम 12th पास कर लेंगे तो हमारे पास फ़ोन होगा, तो मुझे कनेक्टेड रखना, है ना, जहाँ पे भी जाए मुझे बता देना। अनिका के फादर आर्मी में थे, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ रहती थी। लेकिन उसने कहा था कि 12th के बाद तो मैं जिस भी कॉलेज में जाऊँगी, जहाँ भी जाऊँगी, पापा बोलेंगे वही करूँगी। तो पता नहीं इस शहर में रहूँ या ना रहूँ। तो पृथ्वी हमेशा कहता था, डोंट वरी, जब भी तेरा फ़ोन आ जाएगा ना तो वी गेट कनेक्टेड बाय दैट, तो हम हमेशा साथ रहेंगे। एकदम अच्छे वाले दोस्त जो होता है ना, वो ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं। और बहुत सारे लोग जो लाइफ में गॉड्स फेवरेट चाइल्ड होते हैं, वो दोस्ती निभाते हैं। बट बहुत सारे लोगों की दोस्ती ना 12th आते आते ना ख़त्म हो जाती है। अनिका और पृथ्वी की दोस्ती भी ऐसी ही थी। 11th क्लास ख़त्म हुई और 12th भी। जब फेयरवेल वाला दिन आया तो उन दोनों ने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि वो जब भी उन्हें फ़ोन मिल जाएगा ऑब्वियसली 12th के ख़त्म होने पर, तो एक दूसरे को नंबर वगैरह देंगे। लेकिन अनिका के गायब होने से पहले ही पृथ्वी वहाँ से चला गया। और वियर्ड पार्ट ये था कि जो उसकी पहले वाली बेस्ट फ्रेंड थी, 7th वाली, जिसने उसे धोखा दिया था, वो उसे बताती है कि पृथ्वी नेवर लाइक्ड यू, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बस तू अकेली बेचारी लगती थी, इसीलिए वो तुझसे बस दोस्ती रखता था, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी वो उसे बहुत सारी बातें बोलती है जो पृथ्वी और उसके बीच में हुई थी। तो उसे लगता है कि पृथ्वी सच में ऐसा था। I mean, वो मेरी बातें ऐसे बताता था। उसने उसे ये तक बताया था कि अनिका को बड़े होकर एक लॉयर बनना था, और क्योंकि उसके घर में उसने काफ़ी अब्यूजिव मेल्स देखे थे, अपने ताऊ जी हो गए, अपने चाचा हो गए, तो वो सोचती थी कि इन लोगों तक को सज़ा दिलवाऊंगी। और ये बात उसके बेस्ट फ्रेंड ने सबको बोल दी थी, जिस वजह से उसे वो बिट्रेयल वापस से महसूस हुआ कि पृथ्वी वॉज ऑल्सो वन ऑफ दीज गाइज। उसे बहुत बुरा लगा कि यार मेरी 6-7 साल की दोस्त थी और वो सिर्फ मजाक उड़ाता था मेरे पीछे मेरा। क्यों? ऐसा भी क्या ही रीज़न हो सकता है ना। और फिर फाइनल डे पे चला भी गया। उसकी दोस्त उसे दिखाती है कि देख, मेरे पास तो पृथ्वी का नंबर भी है, पर तुझे नहीं देखे गया ना। आई न्यू, तुझे देखे भी हो जाएगा क्योंकि वो दोस्त तो मेरा था। और उसे बहुत बुरा लगता है जब हमें लगातार ऐसे बिट्रेयल्स मिलते हैं ना, तो हम बिल्डअप हो जाता है हमारे अंदर, फिर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पर। जैसे तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा ना कि तुमने कोशिश की होगी, पर ट्रस्ट इश्यूज जब हो जाता है ना, एक इंसान जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वो इंसान जब हमारा ट्रस्ट तोड़ देता है ना, तो ट्रस्ट में दिल टूट जाता है यार। बहुत बुरा लगता है। अनिका के साथ भी वही हुआ, उसे बहुत बहुत बुरा लगा। ऑलमोस्ट उसके 3-4 दोस्तों ने उसे बताया कि हाँ, पृथ्वी वॉज लाइक दैट ओनली, एंड नंबर उन सबके पास था, सिर्फ अनिका के पास नहीं था उसका नंबर। और उन्होंने बताया भी कि उसके घर में कोई फंक्शन है, दैट्स व्हाई ही वेंट, और वो नहीं आया। और बहुत बहुत बुरा लगा अनिका को। शी थॉट कि यार, क्या मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी? I mean, how can he do something like that? और वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई। उसके वो दोस्त जो एक्स बेस्ट फ्रेंड थी, वो चीज़ भी कि यार ये लोग कितने खराब लोग थे ना, कितने गंदे लोग थे। और दोस्ती में बिट्रेयल, ट्रस्ट में, वो जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ब्रेकअप होता है ना, उससे भी दर्दनाक चीज़ होती है जब आपका दोस्ती में ब्रेकअप होता है। दैट हर्ट्स ब्रो, दैट शिट हर्ट्स। और अनिका को यही महसूस हो रहा था। उसने उस दिन कसम खा ली कि लाइफ में कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। I mean, क्यों ही करेगी भाई? कर भी कैसे सकती है? इतना बड़ा विश्वासघात कि वो उसके साथ उसको बेस्ट फ्रेंड मानता था, बट पीछे पीछे उसकी बुराई करता रहता था, उसका मजाक उड़ाता था, इवन उसका लॉयर बनने का सपना तक। तो बहुत बुरा लगा उसे। पर इसे गुस्से में उसने सोचा कि ठीक है, अब तो पापा जहाँ बोलेंगे ना, इस शहर से दूर कहीं भी चली जाऊंगी। ऐसा होता भी है। कुछ साल गुजर जाते हैं। अब अनिका एक लॉयर तो नहीं बन पाई थी, लेकिन खुद का एक स्टार्टअप था जो कि बहुत अच्छा जा रहा था। उसके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ थे, खुद का ऑफिस था, एवरीथिंग वेंट लाइक गुड। पर अनिका वो मस्तीखोर अनिका नहीं रही थी, हर बात पे गुस्सा करने वाली, अब गुस्सैल सी हो गई थी। ऑफिस में सब डरते थे अनिका से। एक दिन अनिका ऑफिस जाती है और जो नया वर्कर आया था वो उससे भिड़ जाता है और कॉफ़ी गिर जाती है अनिका के ड्रेस पे, जिस पे वो बहुत गुस्सा होती है। कहती है, आंखें या बटन है तुम्हारे, दिखता नहीं है तुम्हें? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी, वो भी सुबह सुबह। आई हेट दिस ऑफिस, बट क्या करूँ, पैसे कमाने पड़ता है ना। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेचारा इंटर्न पहले तो बहुत दुखी होता है कि यार खुद ही तो मुझसे भिड़ी थी और चिल्ला के गई मुझ पे। पर सारे ऑफिस के लोग आके कहते हैं,
वो स्टार्टिंग में इतनी बुरी नहीं थी, पर धीरे धीरे तो बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर। अगले दिन जब ऑफिस आती है, वही बेचारा इंटर्न अपनी फाइल्स लेके जा रहा था। फिर से अनिका का ध्यान नहीं था और भिड़ जाती उससे। फिर वही होता है जो बेचारे के साथ कल हुआ था। आंखें हैं बटन है तुम्हारी, तुम चश्मा लगवा लो आई गेस। और तुम्हें हायर किसने किया है? फाइल्स तक रखी नहीं जाती है क्या तरीके से? मुझसे ना 2 गज की दूरी रखना आज के बाद। एंड ट्रस्ट मी, इफ इट हैपेंड अगेन यू विल बी फायर्ड बाय मी, ओके? एंड मतलब वो बहुत गुस्से में थी। फिर वहीं से चली जाती है। वो बेचारा, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड देन पीपल कम एंड कंसोल करते कि भाई रो मत, जॉब का दूसरा ही तो दिन है। बट बेचारा वो भी क्या करे, हद है यार। मतलब भाई एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, तमीज से बात नहीं की जाती। एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड कंसोलिंग हिम लाइक यार वो ऐसी है अनिका, और मतलब हमेशा से चिल्लाती रहेगी लोगों पे, पता नहीं क्यों करती है। एंड तब तक, जब तक ये बात स्वाति बोल ही रही थी, उसके एक और कलीग, तब तक अनिका बाहर आ जाते हैं। एवरीबडी वेंट लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड सब बोलते हैं हाय हाय अनिका, क्या हुआ? क्या हुआ? तो मेरे बारे में कुछ कह रही थी ना? नहीं, मेरे मुंह पे बोलो ना, बोलना है तो। मतलब पीछे क्या बोलने का, मेरे को मुंह पे बोलो ना, क्या बात है? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो यू कैन ऑल्सो गो विद हिम, डेट पे जाओ दोनों, बट दोनों फायर होने के बाद डेट पे जाना, ओके? सो आई नीड वर्क एंड आई नीड दैट फाइल जो भी मैंने तुमसे कल कहा था ऑन माई डेस्क एट 11 AM शार्प। भाई साहब, वो तो ऐसे कह के गोली की तरह निकल जाती है, लेकिन बेचारे काम वाले तो पागल की तरह लग जाते कि ये पागल है क्या? इस औरत का इलाज होना चाहिए, ये लाइलाज बीमारी होती जा रही है। भाई ठीक है, बॉस है, पर एक तरीका होता है। हालांकि अनिका वाज नॉट दैट बैड एट हार्ट, बाय हार्ट वो इतनी बुरी नहीं थी। जब उसने उस इंटर्न को 2 बार डांट दिया तो वो उसे थोड़ी रियायत देते हैं काम में भी, और थोड़ा सा उसे बुरा भी लगता है। बट वो सोचती है यार पता नहीं क्यों इतनी चिड़चिड़ी रहती हूँ मैं। तो अपनी एक दोस्त से मिलने जाती है और उसे कहती है यार टीना, पता नहीं हर टाइम ना ऐसा मन करता है किसी का खून कर दूं मैं, सीरियसली मन करता है कि दीवार ना सर पे पटक दूं लोगों का मुझे नहीं पता क्यों भाई, मतलब क्या बोलूं मैं तुझे, मतलब ऐसा गुस्सा, ऐसा अभी तेरे से बात कर रही हूं ना, मन कर रहा है तेरे को पटक के मार दूं। भाई तू मुझसे दूर रह यार, ये क्या तरीका है तेरा? पटक के मार दे सर, इंसान को फोड़ दे, क्या इंसान है? बॉम्ब हो गई है तू? भाई तो प्रॉब्लम है ना यार, समझ ही नहीं आता है क्यों इतना गुस्सा क्यों है। देखने का तुझे ना आई थिंक एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। तुझे लगता है मैं पागल हूँ? मतलब तुझे लग रहा है कि मैं पागल हूँ, मतलब मेरा दिमाग खराब? अरे आसपास के लोग उसे देखने लग जाते हैं और उसे समझ आता है कि टोन थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो वो कहती है यार मैं पागल थोड़ी हूँ, साइकोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है? तो वो कहती है ये ही मिसकंसेप्शन है इंडिया में, साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम पागल हो यार, इसका मतलब ये है कि यू माइट नीड सम हेल्प। अब बेवजह ऐसे गुस्सा होना इज नॉट राइट ब्रो। तू जानती है ये बात, तू खुद भी एक्नॉलेज कर रही है ना कि तू गुस्सा हो जाती है लोगों पे ऐसे ही फालतू में, तो जहाँ ना। तो वो कहती है ठीक है बट अभी नहीं जा रही, मैं पागल नहीं हुई, मतलब आगे कुछ होगा तो मैं चली जाऊंगी। तो वो दोनों अगले दिन फिर मिलते हैं। लाइक वो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी टीना, तो वो मिलते रहते थे एक दूसरे से। एक दिन और वो लोग मिलते हैं और वो फिर से बताते हैं कि ऑफिस में फिर से किसी पे चिल्ला गई थी और मतलब बहुत केओस फैला दिया उसने। तो वो टीना से बात ही कर रही होती है कि तभी शी सॉ समवन एंड शी सेड ये तो साली कमीनी। तो कहती है अरे गाली क्यों दे रही है यार चलते हुए किसी से? तू नहीं जानती भाई, स्कूल में इतनी हरामी थी ना ये, तू जानती नहीं है, मतलब मैं तुझे बता भी नहीं सकती हूँ। आई हेट हर लाइक फ्रॉम माई कोर। इसी का मन कर रहा है कि पटक के दे मारूं। भाई ऐसा क्या कर दिया उसने यार? स्कूल में एक्स बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, पता है तुझे, और यहीं से सारा रायता फैलना शुरू हुआ है, मैं बता रही हूँ तुझे। इसने मेरा इतना दिमाग खराब किया, और वो पृथ्वी किसी दिन मिल गया ना, सच बता रही हूँ, उसकी बाल नोच दूंगी मैं यार। तो वो कहती है सुन अनिका, स्कूल छोड़े तुझे कितने साल हो गए? 10 साल। तो तू अब तक इतने गुस्से में क्यों है लोगों से? आई डोंट नो यार, दीज गाइज वर रियली बैड भाई, व्हाटएवर दे डिड टू मी वाज नॉट राइट। एक काम करते हैं, हम एक साइकोलॉजिस्ट पे चलें। वेल देख गुस्सा मत हो, उससे पहले तुझे एक बात बताती हूँ। मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी और वो बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, तो अगर तू चाहे तो मैं तुझे से मिलवा सकती हूँ, एंड देन यू कैन लाइक हैव अ कन्वर्सेशन। भाई मुझे तुझसे बहुत डर लग रहा है। बट अनिका, तुझसे लोगों को डर लगने लगा है, अब तू इतना गुस्सा भर चुकी है अपने अंदर, तो तुझे नहीं लगता कि तुझे एक बार ट्राई कर ले यार, नॉर्मल दोस्त की तरह बात कर लियो, मेरा दोस्ती तो है, म्यूचुअल फ्रेंड हो जाएगा, प्लीज गो एंड टॉक टू हिम। यार
ठीक है, नंबर दे और एड्रेस भेज दियो, मैं कल चली जाऊंगी। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी तू जाना है ना, अभी ऑफिस जा, अपना काम वाम देख, मैं भी चलती हूँ। मेरे बॉस का भी फोन आ रहा है। मैं तेरी तरह ना बॉस नहीं हूँ लोगों की, मैं काम करती हूँ यार लोगों पे, और मेरा बॉस तेरी तरह डांटेगा ना तो मैं तो पहले ही दिन रिजाइन दे दूंगी। इसलिए मैं जा रही हूँ, तू भी ऑफिस जा। तो वो खुद भी सोचते कि यार वो बहुत गुस्सा करने लगी थी, एम ही लोगों पे गुस्सा कर देना, फाइल ही तो गिरी थी आखिर बेचारे आकाश से, लेकिन वो तो बिल्कुल तांडव करने लगी थी उसकी छाती पे चढ़ के। बेचारा क्या ही दिक्कत हो गई। तो अब आकाश जब भी उसको देखता तो वो हमेशा अनिका से दूर डिस्टेंस बनाता। तो एक दिन अनिका कहती है, आई एम सॉरी फॉर दैट डे, आई मीन आई शुडंट हैव सेड ऑल दोस थिंग्स। तो जाओ बाकी काम करो, ऐसा देखो मत मेरा शक्ल की जैसे मैंने क्या बोल दिया, और लोगों को जाके बताना ना तो बता देना कि मैंने सॉरी बोला, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मतलब सॉरी भी इतने गुस्से में कौन बोलता है कि एक दो पत्थर मारते सर पे। तो वो बेचारा जाता है, आकाश चुपचाप बैठ जाता है। अनिका को लगता है कि नहीं यार अब तो जाना पड़ेगा। तो टीना ने जो नंबर दिया था, जो एड्रेस दिया था, वो वहाँ जाती है एंड देयर शी मेट द बॉय। जो वो जाते और कहते हैं कि हाय आई एम अनिका। ओह हाय अनिका, हैव अ सीट। आई मीन तुम गुस्से में लग रही हो। गुस्से में क्यों होंगे, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। पहले ही मेरा पारा ना थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, बिकॉज टीना को लगता है मैं पागल हो गई हूँ, हर चीज पे गुस्सा करते रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पागल हो गई हूँ। गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन होता है, इंसान को निकालना चाहिए। तो लड़का आराम से सुनता और कहता है हाय बाय द वे आई एम आरव। हाय हाय। तो आरव भी सोचता है कि तो बहुत भरी बैठी है। तो कहता है कैन आई आस्क यू समथिंग। पूछो। तुम्हें गुस्सा किस बात का है? आई डोंट नो, आई मीन किस बात का ही होगा गुस्सा। कोई फाइल गिरा देता है, इतने क्लमजी लोग हैं आसपास, कोई कॉफी गिरा देता है। अब तुम बताओ एक बात, सुबह सुबह तुम काम के लिए निकले हो, अच्छे से ड्रेसअप होकर निकले हो, और कोई तुम्हारे ऊपर कॉफी गिरा दे, वो भी गरम गरम, हाउ विल यू फील? गुस्सा नहीं आएगा तुम्हें? और आएगा तो निकालोगे ना गुस्सा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो कि लो मार लो मेरे थप्पड़। पागल थोड़ी हूँ मैं। ओके ओके चिल चिल रिलैक्स। अच्छा तुम्हें किस बात पे गुस्सा आता है? कि कोई इंसान गलत काम कर रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है। ऑब्वियसली मेरे साथ गलत कर रहा है, तो क्या उसने इंटेंशनली कॉफी गिराई थी? नहीं, मैं ही भिड़ गई थी एक्चुअली उससे। तो तुम्हें उस पर गुस्सा क्यों करा? आई मीन गलती तो तुम्हारी थी एंड यू नो दैट। हाँ तो वो भी तो देख सकता था ना। बात सही है, पर जाके भिड़ जाओगी तो बेचारा क्या करेगा? बॉस हो तो कुछ कह भी नहीं सकता है, और तुम बेचारे पे चढ़ गई। सही बात तो नहीं है ना अनिका? हाँ जो भी है। अच्छा एक काम करो, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई साइकोलॉजिस्ट वाली कन्वर्सेशन नहीं, बस तुम्हें एक पेज दे रहा हूँ, एक ब्लैंक पेज। तुम्हें क्या करना है कि इस पेज पर मान लो तुम्हें किसी पे गुस्सा आ रही है, तो तुम अपने 10 सेंटेंस में ये लिखो कि तुम्हें किस पे गुस्सा आ रही है और क्यों गुस्सा आ रही है। बस दैट्स इट। इसके बाद मैं तुम्हें कोई दवाई गोली कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, ट्रस्ट मी। बस इतना सा काम कर दो मेरे लिए। इसके बाद टीना मुझे नहीं बोलेगी ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँ? पक्का नहीं बोलेगी। आई विल टेल हर। ओके ग्रेट। तो वो उस पेन कॉपी पे सब कुछ लिख देती है और उसके बाद उसे थमा देती है आरव को। आरव पेपर देखता है और कहता है वैसे एक बात बताओ, स्कूल छोड़े कितना टाइम हो गया? यही अराउंड 10 साल। क्यों? एक बात सोचो, 10 साल पहले तुम्हारे घर में कौन सी सब्जी बनी थी आज की तारीख पे? आई मीन 10 साल पहले। तो तुम बता पाओगी? नहीं, तुम साइकोलॉजिस्ट ही हो ना, दिमाग खराब है क्या? तरकारी भिंडी की बातें क्यों कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, तुम पहले तो थोड़ी पानी वानी पी लो, चिल हो जाओ। सिंपल सवाल है, याद है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, 10 साल पहले आज से 2 दिन पहले वाली डेट पे तुमने क्या कपड़े पहने थे, तुम्हें याद है? नहीं, क्या पागल हो क्या तुम? तुम्हें जरूरत है कि साइकोलॉजिस्ट की? कैसे सवाल कर रहे हो? भिंडी सब्जी बनी थी, क्या बनी थी? कोई इंसान को ये सब चीजें याद क्यों रहेंगी? एग्जैक्टली माई पॉइंट। पर तुमने इस पेपर पे शायद अपने सारे स्कूल के दोस्तों के नाम लिखे हैं, या फिर एक्स दोस्तों के, जिसमें सबसे पहला नाम है कीर्ति। आई डोंट नो ये कौन है, बट तुमने ये लिखा है कि स्कूल में तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी, यू गॉट बिटरेड। देन पृथ्वी का नाम तुमने कई बार लिखा है इसमें। आई थिंक बहुत ही बुरा किया होगा उसने तुम्हारे साथ कुछ। पर इन सब बातों में एक चीज कॉमन है कि तुमने ना इसके पहले की कोई बात लिखी ना बाद की। बाद में तो ऑब्वियसली तुम गुस्से में रेज बिट होने लगी चीजों पे, पर इससे पहले मतलब तुम सही थी। तो सारी फसाद की जड़ तुम्हारा स्कूल है। हो सकता है खराब घटिया लोग थे वहां पे। तो तुम्हें अगर ठीक होना है, अपने गुस्से से निजात पानी है, तो तुम्हें सिंपल सा एक काम करना है। जिस पे भी तुम्हें गुस्सा है, जितने भी लोगों का तुमने इस शीट पे नाम लिखा है, जैसे कीर्ति, वैदेही या मयंक या जो भी लोग हैं,
इन्हें फ़ोन मिलाओ, रीच आउट करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गुस्सा है, बात है, क्वेश्चन है, जो भी बात है उनसे बात करो। क्योंकि देखो एक बात सोचो, तुम्हें अगर आज मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम उस बात को जाकर टीना को तो नहीं बताओगे ना। उससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम मुझसे है तो मुझे बताओ, बात में तो दम है। तो उनसे जिनसे प्रॉब्लम है उन्हें बताओ। तुम्हारे साथ ना क्या प्रॉब्लम है बताएं? तुमने इतने सालों तक किसी को कुछ नहीं बताया अपने बारे में, बिल्डअप करती रही, किसी की बात बुरी लगी, जो तुमने आज इस पेज पे लिखा। अगर इस पेज पे लिखने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो आई वुड हैव बीन हैप्पी, पर इस पर लिखने से सिर्फ तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पता चली है। इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जिनकी वजह से तुम प्रॉब्लम में हो। ओह, ऐसा कर सकती हूँ मैं? क्यों, कोई मना कर रहा है? हाँ, कोई फोन काट दे तो गाली दे देना। गाली दे देना। और ये तुम कह रहे हो यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छी बात है, हंसी तो सही। वेल हाँ, गाली नहीं देनी है, सिर्फ उनसे कन्फ्रंटेशन करना है, उनसे पूछना है और एक क्लोजर चाहिए तुम्हें बस। जैसे जैसे चीजें खत्म होती जाएंगी दिमाग से, तुम शांत होती जाओगी। ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलती हूँ, ओके बाय। एंड बाय द वे, मुझे वैसे याद तो नहीं सब्जी क्या बनी थी, लेकिन टिंडे विंडी बनी होंगी क्योंकि मूड खराब ही होगा मेरा। जाती हूँ। और वो चली जाती है। पूरे रास्ते गाड़ी में बैठे बैठे यही सोचती है कि बात तो सही थी। जब मुझे सब्जी जैसी या कोई भी इररिलेवेंट डिटेल याद नहीं है तो ये क्यों याद है कि इन लोगों से मैं क्यों गुस्सा थी। यानी कि ये ही चीज है जो मुझे परेशान करती है। तो बातें करने के लिए नंबर चाहिए। अब नंबर कहाँ से निकाले? तो एक ही दोस्त थी जिससे वो इंस्टा पे कनेक्टेड थी, स्कूल की, जिससे भी कोई ज्यादा बात नहीं हुई थी, बस उस टाइम पे रिक्वेस्ट आई थी तो एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद स्कूल के किसी आदमी के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी और इंस्टा भी डिलीट कर दिया था। तो वो सोशली बहुत कम बात करती थी लोगों से। तो उसने सोचा ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। वैसे भी सोशल बटरफ्लाई थी, इसके पास तो सबके नंबर होने चाहिए। तो इंस्टा इंस्टॉल करते हो देखती है स्कूल के हर इंसान की रिक्वेस्ट थी, पृथ्वी तक की। पर उसे बहुत गुस्सा था इन सब चीज़ों से। तो उस लड़की से कहती है हाय। लड़की भी चौंक जाती है, हाय अनिका, 10 साल बाद मैसेज किया है तुमने? ये हाय मैंने तुम्हें 10 साल पहले भेजा था। तो क्या हो गया, मैसेज तो किया ना, रिप्लाई किया ना। तुम कौन सी मेरी बॉयफ्रेंड लगी हो तो तुम्हें हाय बोलूंगी तो तुम मर जाओगी या खुश हो जाओगी? कर दिया आज हाय तो बात कर लो। तो वो बेचारी भी कहती है ओके, तुम तो ऐसी नहीं थी, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाटएवर, मेरा एक काम कर दोगी? 10 साल बाद भी फोन किया, मैसेज किया, तो वो भी सिर्फ किसी काम के लिए। हाँ ना, बताओ करोगी या नहीं? अच्छा ठीक है बताओ। ये आई मीन कीर्ति, मयंक, पृथ्वी, इन सब के नंबर चाहिए मुझे, और 2-4 लोगों के नाम बता देती है। तो कहती है तुम्हें कैसा लगता है मेरे पास इनके नंबर होंगे? आई नो यू, द काइंड ऑफ पर्सन यू वर, तुम्हें सबके लिए अच्छा बनना था तो तुम्हारे पास नंबर्स होंगे, एंड आई नो दैट। तो दो ना नंबर्स। वो भी सोचती है पता नहीं, पर उसने सोचा कि कुछ नया बवाल होगा, गॉसिप होंगी तो अच्छी बात है ना, 10 साल बाद कुछ नई गॉसिप मिलेगी। तो सबके नंबर शेयर कर देती है वो। तो सबसे पहले वो फोन मिलाती है अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड कीर्ति को और कहती है हेलो। हेलो कीर्ति, हाँ बट हु आर यू? हाँ, मुझे कहाँ पहचानेगी तू? अनिका, हाँ अनिका। 10 साल बाद अनिका, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ, आई मीन फाउंडर हूँ मैं, एंड कमा लेती हूँ अच्छा खासा, गाड़ी है, घर है, खुद का ऑफिस है, काफी लोग नीचे काम करते हैं मेरे, पता है तुम्हें? तो वो सोचती है तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो रैंडमली ऑन अ डे? 10 साल बाद यू आर कॉलिंग मी टू टेल मी ऑल दिस? नो, मुझे सिर्फ तुमसे ये जानना है कि तुम उस दिन मेरी फाइल क्यों नहीं लेके आई थी? व्हाट? हाँ व्हाट, क्या व्हाट, बताओ ना। तुमने सीरियसली मुझसे इसलिए फोन मिलाया कि 10 साल बाद मुझसे ये पूछने के लिए कि मैं उस दिन फाइल क्यों नहीं लाई थी? हाँ, तुम आज तक वहीं अटकी पड़ी हो। हाँ, इसीलिए मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि मुझे उन लोगों से सबसे कन्फ्रंट करना चाहिए, क्लोजर लेना चाहिए। सो यू आर स्टिल स्टक एट दैट फेज। तू मुझे ये बात बताएगी या नहीं? ओके सी, द थिंग वाज कि मैं तेरी फाइल लेके आई थी, लेकिन रास्ते में मुझसे कहीं गिर गई थी। अब क्या करती? तुझे बताती तो भी तू उतना ही गुस्सा करती, तो नहीं बताया तुझे, एंड
ठीक है, उसके बाद तूने मुझे बहुत गलत समझ लिया, मेरे बारे में सबसे गलत बात करने लगी, तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया एंड आई ऑल्सो सेड कि ठीक है, हम दोस्ती तोड़ देते हैं। और तब से उसके बाद वैसे भी तूने मुझसे अच्छे से बात की ही कहाँ थी। तो या दैट्स इट वाज। तूने कभी मुझसे पूछा तक नहीं था ढंग से। एक आध बार पूछा था, मैं बताने की कोशिश करती, उससे पहले तो मुझ पे चढ़ जाती थी कि तू ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ, ये वो। तुझे तो इतना ट्रस्ट तक नहीं था मुझ पे कि मैं तेरे साथ गलत नहीं करूंगी। तुझे भरोसा रखना चाहिए था ना मुझ पे। और मैंने मैम से जाके तेरे बारे में बात की थी, इफ यू डोंट रिमेम्बर। मैं याद दिलाती हूँ तुझे, उस दिन तुझे डांट पड़ी जरूर थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैम ने तुझे नंबर पूरे दे दिए थे उस फाइल के, बिकॉज मैंने उन्हें पूरी सिचुएशन समझा दी थी, जो तू समझने के लिए तो बिल्कुल राजी नहीं थी। तो सुनना ही नहीं चाहती थी कोई एक्सप्लेनेशन। मांगती एक्सप्लेनेशन, फिर खुद ही बात करने बदलने लग जाती, चिल्लाने लग जाती। तो क्या करती? ऐसा टेम्परामेंट मुझे नहीं पसंद था यार। तो ये बात थी। हाँ, पर तू मुझे आगे से कभी भी बता सकती थी। तू सुनने को राजी कहाँ थी? ठीक है, आई एम सॉरी। ओके, 10 साल हो गए, वैसे भी 10 सालों में बदल जाते हैं लोग, एंड दैट्स ओके। पर आज अचानक, हाँ, मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया था। मेरी एक दोस्त है टीना, उसने मुझे बोला कि मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करूँ। उसने बोला कि जिस पर गुस्सा है उनसे क्लोजर ले लूँ, तो यू आर माई फर्स्ट क्लोजर। ओके, अब ठीक है तू? ठीक तो नहीं हूँ, 2-4 लोग और सुनाऊंगी ना तसल्ली तबीयत से, तो मजा आएगा, उसके बाद बात करूंगी। चल ठीक है, ओके बाय। और वो उसका बाय सुने बिना ही काट देती है, और फिर सोचती है यार 10 साल, काश मुझसे पूछ ही लेती अच्छे से। वैसे मैं थी तो तब बहुत जिद्दी, बदतमीज भी, एरोगेंट भी, सुनती नहीं थी खुद के आगे किसी की। सुनाया भी था, और सच कहा उसने नंबर तो मिले थे मुझे, पर इस बुद्धि ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि मैम ने मुझे पूरा नंबर दिए क्यों थे जब मैंने फाइल तक सबमिट नहीं की थी। गधी हूँ मैं भी। कोई नहीं, उस रात सो जाती है। अगले दिन थोड़ी खुश थी, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बर्डन थोड़ा तो खत्म हुआ। उसके बाद अपने जब ऑफिस जाती है तो आकाश उससे फिर से टकरा जाता है, और इस बार उसके हाथ में जितनी फाइल्स थी फिर से गिर जाती है। बट दिस टाइम शी सेड इट्स ओके, लाओ मैं उठवा देती हूँ। और पूरा ऑफिस ऐसे देख रहा था जैसे मानो अनिका के सर पे सींग उगाए थे। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, अनिका, व्हाट हैपेंड टू यू? व्हाट हैपेंड टू मी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड या फाइल उठवा दो इसके साथ, एंड मैं जा रही हूँ। ओके, जो मीटिंग थी आज 4 बजे की, सब अपना कंटेंट रेडी रखना, एंड वील हैव अ मीटिंग बाय 5 या 4 या व्हाटएवर, जो भी टाइम था। ठीक है, ओके बाय, एंड हैव अ गुड डे एवरीवन। और सब लोग ऐसे देख रहे थे मानो सच में अनिका पागल हो गई है। हैव अ गुड डे? लाइक अनिका के मुंह से ये शब्द, वो किसी को गुड डे विश कर रही थी। जो इंसान हमेशा सूली पे चढ़ाने को तैयार रहती थी, आज इतने प्यार से ना गुस्सा किया आकाश पे। एवरीबॉडी फेल्ट शॉक्ड। उन्हें लगा ये पागल हो गई है गुस्से से, इसका गुस्सा दिमाग पे चढ़ गया और इसकी बुद्धि हो गई खराब। तो इट वाज लाइक दैट। कुछ नहीं, फिर शाम को जब मीटिंग होती है तब भी वो, उसका एक एम्प्लॉय अपना काम, पेन ड्राइव जो होती है उसकी खराब हो जाती है, तो वो कहता है सॉरी मैम, मेरी पेन ड्राइव, आई मीन ये सुबह काम कर रही थी ना, आपके कहने के बाद मैंने ट्राई किया था, बट ये यहाँ क्यों काम नहीं करी, आई डोंट नो, आई एम सॉरी मैम। इट्स ओके, कल दे देना ये प्रेजेंटेशन, मुझे मेल कर देना, आई सी इट माई सेल्फ। इतना डरने की क्या बात है इसमें? हाँ, जॉ ड्रॉप मोमेंट था फॉर एवरीवन इन द रूम अदर देन अनिका। ये कब से प्यार से बात करने लगी? ये तो तानाशाह थी भाई। तो अजीब थी ये सिचुएशन, बट सब लोग खुश थे कि अनिका आज स्माइल कर रही थी। लाइक सूरज पश्चिम से नहीं, कहीं और से निकल गया था। आई मीन पूरब से निकलता भाई सूरज, पश्चिम से निकला था। तो बहुत अजीब बात हो गई थी। अगले दिन जब अनिका आती है तो वो और थोड़ी रिलैक्स्ड थी, थोड़ी ठीक थी, तो फिर से सबसे हंस के बात करती है, एंड एवरीबॉडी फेल्ट लाइक चलो यार, ये इंसान तो बन गई राक्षस से। फिर तीसरे दिन वो फोन मिलाती है मयंक को। मयंक वो लड़का था जिसने एक बार उसे बहुत परेशान किया था स्कूल में, और वो बहुत चिड़ी हुई बैठी थी उससे। उसे कभी सुनाने का मौका नहीं मिला था, तो फोन मिलाती और कहती है, हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ अनिका। कौन अनिका? हाँ, कौन अनिका? भूल गया होगा ना तू। वैसे भी उस टाइम स्कूल में तूने जो मेरे साथ किया था ना, बहुत गलत किया था, तुझे पता भी है। उस टाइम कितनी बेइज्जती फील हुई थी मुझे। तू मेरी कॉपी लेके भाग गया था और उसके बाद पूरी कॉपी को फाड़ दिया तूने। क्यों? आई मीन मैंने तेरे साथ क्या गलत किया था? अनिका? स्कूल वाली अनिका? अनिका थापर? हाँ, अनिका थापर।
व्हाट द हेल ब्रो, 10 साल बाद यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। हाँ क्यों, तूने गलत नहीं किया था? हाँ किया था, बट तू इतनी अजीब थी, सॉरी बोलने का मौका नहीं मिला, तो सॉरी। किया क्यों था? अरे कुछ नहीं, हम दोस्तों में शर्त लगी थी तो फाड़ दी तेरी कॉपी, बाद में गिल्ट हुआ था, पर क्या ही सॉरी बोलता, तुझे तो वैसे ही सब पे भड़की रहती थी तो कुछ बोला नहीं। व्हाटएवर, आज सॉरी बोल। व्हाट? बोल ना, तुझे गिल्ट हुआ था, तू नहीं कहा तो सॉरी बोल। ओके सॉरी अनिका फॉर दैट, जो तेरी हिस्ट्री की कॉपी फाड़ी थी। ओके फाइन बाय। और वो फोन काट देती है। वो सामने वाला भी शॉक था। ही वाज लाइक अबे पागल तो नहीं हो गई है, 10 साल पुरानी बात मुझसे आज पूछ रही है। What? और अब स्कूल का एक नया ग्रुप बनता है जो कि उसी लड़की ने बनाया था जिससे सबसे पहली बार अनिका ने नंबर मांगा था। एंड शी सेड भाई अनिका के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वो सबको फोन मैसेज मांग रही थी और वो पूरा ग्रुप बना के सब बात करने लग जाते हैं कि वो तो पागल हो गई है। और कीर्ति से ये सब पूछ रही थी, कॉपी वाला सीन क्या था वो मयंक से पूछा। एवरीबडी वाज लाइक ये पगला तो नहीं गई है, मतलब क्या हुआ क्या है इसे। उस ग्रुप में पृथ्वी भी ज्वाइन हो जाता है एंड एवरीबडी वाज लाइक कि ओ पृथ्वी तुम्हारी एक्स बेस्ट फ्रेंड पागल हो गई वैसे। तो ही वाज लाइक कौन? अनिका। हाँ तुम लोगों से कनेक्ट कर पाए कैसे? वो तो इंस्टा वगैरह कहीं पे नहीं थी, उसका नंबर भी किसी के पास नहीं था, हाउ? तो सब लोग कहते हैं कि उसी ने मैसेज किया था एंड नाउ शी इज लाइक टॉकिंग टू एवरीवन। व्हाट? तो वो मुझसे बात करेगी? हाँ मुझसे नंबर मांगा तो था तुम्हारा, बाकी देखो अगर करती है फोन तो बताना तुम्हारे साथ क्या हुआ। कीर्ति ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ, मयंक ने भी बताया, तो आई होप कि वो तुम्हें भी बताए। तो तुम लोगों के पास उसका नंबर होगा ना, वो मैं क्यों वेट करूँ उसके फोन का, मुझे उसका नंबर दे दो। तो एवरीबडी वाज लाइक अरे तुम तो चले गए थे ना, तो तुम्हें इतनी क्यों पड़ी उसकी? नहीं नहीं नहीं, आई रियली वांट टू टॉक टू अनिका, कैन एनीवन गिव मी हर नंबर। सब लोग शॉक थे कि भाई इसे क्यों चाहिए उसका नंबर। आई मीन अजीब ही बात है ना भाई कि जो आदमी उसको छोड़ के चला गया इतने साल पहले और अब वो इतना डेस्परेट था उससे बात करने के लिए। तो वो दोस्त कहती है ओके मैं नंबर दे देती हूँ। उसे अनिका का नंबर मिल जाता है एंड देन वो ही आगे से अनिका को फोन मिलाकर कहता है हेलो अनिका। कौन? मैं पृथ्वी। पृथ्वी तुमसे तो मैं तसल्ली से बात करने वाली थी, इसीलिए वीकेंड का वेट कर रही थी। आई रियली नीड टू टेक इट आउट ऑन यू। चलो फिर बात करते हैं, एक्चुअली हिसाब करते हैं, क्योंकि मुझे मेरे साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि जिस इंसान ने मुझे आज तक परेशान किया है ना उनसे मैं तसल्ली से बात कर लूं। सो यू आर वन ऑफ देम। तो बताओ कि तुम इतने बेकार बेगैरत इतने बदतमीज इंसान कैसे थे, और हिम्मत कहाँ से आई मुझे कॉल करने की? तुम में मैं करती वो ठीक था, पर तुमने आगे से कॉल किया, वेल गुड फॉर यू। अब मुझे ये बताओ कि तुम कितने घटिया इंसान थे। तुम लोगों से मेरे बारे में बुराइयां करते थे, तुमने इवन उन लोगों को ये तक बता दिया कि मुझे लॉयर बनना था। हाउ कैन यू डू दिस टू मी? इतने गंदे घटिया कैसे हो सकते हो? मेरे साथ तो दोस्ती का नाटक करते थे और सबके साथ ऐसा किया मेरे साथ। यू आर डिस्गस्टिंग पृथ्वी, ट्रस्ट मी यू आर डिस्गस्टिंग। मेरे अलावा पूरी क्लास को नंबर दे दिया अपना। आई हेट यू फॉर ऑल दिस। पृथ्वी सारी बातें शांति से सुन रहा था और फिर कहता है अनिका क्या मैं कुछ बोलूं प्लीज? तुझे क्लोजर चाहिए ना? तेरी लाइफ का आएगा सबसे बड़ा क्लोजर मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो मैंने ही दिया था ना तुझे। तो मैं बोलूं? अनिका कहती है बोलो, ऑब्वियसली यही सुनना चाहती हूँ मैं। तो सुनो अनिका, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था यार, इट वॉज लाइक कोइंसिडेंस। और मैं नहीं जानता कि लाइफ में ऐसे भी कोइंसिडेंसेस आते हैं, और सबने इस बात का फायदा उठा लिया। और तुमने कभी मुड़कर मुझसे बात तक करना सही नहीं समझा यार, मुझे एक एक्सप्लेनेशन देने का भी मौका नहीं दिया। कहाँ से देती एक्सप्लेनेशन का मौका यार? अभी भी तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो। मेरे पास नंबर था तुम्हारा, सोशल मीडिया तो था ना, तुम जानती थी कि हम सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने वाले थे, तो फिर क्यों? वो सब छोड़ो, क्यों किया मेरे साथ ऐसा धोखा पृथ्वी? तुमने क्यों? देखो यार मैं तुम्हें सच सब बताना चाहता हूँ, पर फोन पे नहीं। कैन आई मीट यू? यू वॉन्ट टू मीट मी? तुम जानते हो ना कि मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ। हाँ तो इट्स ओके, आई विल कम टू दिल्ली। व्हाट? तुम सिर्फ मुझसे बात करने दिल्ली आओगे? हाँ आई विल कम टू दिल्ली। ठीक है फोन रखता हूँ, 2 दिन बाद मिलूंगा तुमसे दिल्ली। अपना एड्रेस मुझे भेज देना एंड ओके बाय। और वो फोन काट देता है। नाउ शी वाज लाइक भाई क्या, अब मतलब क्या ही बोले भाई बंदी कि क्या मतलब
बंदे ने आगे से फ़ोन किया, फिर वो कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पाया था और अजीब था। बट वो सोचती है ठीक है, लेट्स सी, 2 दिन बाद ही सही। तो वो अपना एड्रेस उसे भेज देती है एंड 2 दिन बाद फाइनली अनिका देखती है कि उसके ऑफिस के बाहर पृथ्वी आ गया था। उसने कॉल किया और कहा बाहर आ जाओ, आज भड़ास निकाल लेना, हो सके तो 2-4 थप्पड़ भी मार लेना, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वो बाहर जाती है और देखती है कि पृथ्वी बहुत बदल गया था पर फिर भी वही इंसान था जो उसका दोस्त हुआ करता था इतने साल पहले। उसे देखकर वो पूरा नॉस्टैल्जिया हिट कर गया था, जैसा वो दिख रहा था। लाइक अनिका सिर्फ उसे एक दोस्त नहीं मानती थी, अनिका उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन उसने सोचा बता देगी ना आगे जाके, इवेंचुअली बहुत टाइम है उनके पास। पर ये थोड़ी पता था कि पृथ्वी उसे धोखा दे रहा था, वो भी इतना बुरा। फिर वो कहता है कि चलें किसी कैफे में चलें। नहीं नहीं, गाली गलौज के लिए कैफे अच्छी जगह नहीं है, चलो पार्क में चलते हैं। पार्क में? ठीक है, एज यू विश। तो उसके ऑफिस के पास एक पार्क था, वहां ज्यादा लोग नहीं थे उस वक्त, तो वो दोनों बैठ जाता है। और फिर पृथ्वी कहता है अनिका, जो भी मैं अब कहूंगा ना, प्लीज कोशिश करना कि समझ जाओ। मैं जानता हूँ तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करती थी और इट्स नॉट लाइक सब अलग होते हैं, पर प्लीज कोशिश करना मेरा पर्सपेक्टिव समझने की। हाँ, झूठे लोगों को तो यही लगता है ना कि उनका एक पर्सपेक्टिव था, गलती नहीं की थी उन्होंने। बताओ, मैं भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव सुनने के लिए बैठी हूँ। तो देखो, मैंने कीर्ति को कुछ भी नहीं बोला था। व्हाट? हाँ, मैंने कीर्ति को कुछ भी नहीं बोला था तुम्हारे लॉयर बनने के एस्पिरेशन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। दरअसल हुआ ये था, अगर तुम्हें याद हो, मुझे क्या याद होगा, तुम्हारे अलावा मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी पृथ्वी। हाउ इज इट पॉसिबल कि, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल ना कि मैं किसी को ना बताऊं और कोई अपने आप समझ जाए बात, और तुमने भी नहीं बताई। बताता हूँ। उस दिन जब हमारी फेयरवेल थी तो मेरे पापा मेरी माँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ किया करते थे, मार पीट करते थे, और मेरे घर का माहौल बहुत टॉक्सिक था। हमेशा से सोचता था कि जब नाम कमा लूंगा तो अपनी माँ को अपने पापा से बिल्कुल अलग कर दूंगा। और उस दुनिया में मैं सिर्फ माँ के साथ नहीं रहना चाहता था, तुम भी उस दुनिया का एक हिस्सा थी, एक प्लान का हिस्सा थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, द काइंड ऑफ पर्सन यू वर। पर फेयरवेल के लिए तैयार होकर घर से निकला ही था, थोड़ी दूर पहुंचा तो अपने बाप को घर जाते हुए देखा। पहले सोचा कि कुछ नहीं होगा आज, होपफुली कुछ ना हो, पर फिर डर लगा। यहाँ होटल तक पहुंचने के बाद वापस लौट गया था, देखा तो घर पे माँ बाबा की लड़ाई हो रही थी और इस बार बाबा ने माँ को बहुत तेज मार दिया था। उनके सर से खून आ रहा था। हॉस्पिटल लेके भागा, और जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे नहीं पता था कि दूसरी तरफ कीर्ति ये झूठ बोल रही थी कि मैं सबको अपना नंबर दे के गया हूँ एंड ऑल दैट। दरअसल उसे तुम्हारी एक डायरी मिल गई थी, उसने वो पूरी डायरी पढ़ ली थी और उसी से उसे पता लगी थी वो सारी बातें। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था, ट्रस्ट मी अनिका। वो डायरी से उसे पता चला कि तुम्हें लॉयर बनना था, उसी से पता चला कि ताऊजी एंड चाचा कितने खराब थे तुम्हारे, मैंने नहीं बताया था। व्हाट? तुम सच कह रहे हो? तुम चाहो तो कीर्ति से पूछ सकती हो, इतने सालों बाद शायद वो बचपना उसमें से खत्म हो गया हो तो तुम्हें बता दे वो सच। तो मतलब तुमने किसी को कुछ नहीं बताया था? एंड बाय द वे आंटी, माँ अब ठीक है। उस जहन्नुम में कुछ साल और गुजारने पड़े उन्हें, लेकिन नाउ आई एम एस्टेब्लिश्ड। एक एमएनसी में जॉब करता हूँ और खुद का एक ठिकाना भी है जहाँ मैं और माँ बहुत प्यार से रहते हैं। उस दिन के बाद जब वापस उस सोशल बटरफ्लाई से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम तो चली गई थी शहर छोड़ के, तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। सोशल मीडिया पे भी रिक्वेस्ट भेजी पर शायद तुम ऑनलाइन नहीं थी, नंबर तुम्हारा किसी के पास नहीं था, या जो था भी तो तुमने बदल रखा था, तो देयर वाज नो वे ऑफ मी फाइंडिंग यू। तो हर दिन कोशिश करता था कि यार कैसे भी बस तुम्हारे बारे में पता चल जाए। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि तुम मेरी सिर्फ एक दोस्त नहीं थी कीर्ति, तुम वो इंसान थी जिसके साथ रहना चाहता था मैं। तुम वो इंसान थी जिसकी बातें जिंदगी भर सुनना चाहता था मैं, जिसका चेहरा हर सुबह उठकर देखना चाहता था मैं जानता हूँ तुम्हें लगेगा कि ये सब पोएटिक है, बट ट्रस्ट में तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं होने का, तुम मेरे लिए दुनिया थी। वो दुनिया जो मेरे घर के उस टॉक्सिक माहौल, मेरे बाप की गालियों से मुझे दूर रखती थी।
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बना तो तुम्हारी लाइफ सॉर्ट हो गई, लेकिन सच बात तो ये थी कि मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। शायद कीर्ति के जाने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुझे हुआ था, मुझे तुम मिल गई थी। तुम्हें धोखा देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। उस दिन के बाद न जाने कितनी रात नहीं सोया, यही सोच कर कि ये सब हुआ था तुम्हारे साथ। बताया था मेरे एक दोस्त ने पीछे से कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। कीर्ति शायद सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने वो सारी झूठी कहानी रच दी कि ये सब मैंने उसे बताया था। पर सच ये था कि उसे सिर्फ तुम्हारी डायरी मिली थी और तुमने हमेशा की तरह ने कहा, तुमने दूसरों की बात मान ली। तुमने मुझसे एक्सप्लेनेशन तक नहीं मांगा। इतना कमजोर रिश्ता तो नहीं था ना हमारा। एक बार भले गाली देने के लिए सही मुझे फोन मिला के मुझसे बात तो करती। इतना कितना गुस्सा था तुम्हारे अंदर। गुस्सा नहीं होगा क्या यार पृथ्वी? तुम मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे लिए भी नहीं थे। तुम मेरे लिए कंफर्ट प्लेस थे। कीर्ति के जाने के बाद तुमने मुझे बताया कि नहीं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं लोगों के ऊपर। एंड तुम नहीं जानते हो, और जब ऐसा कोई इंसान आपको धोखा देता है तो आप टूट जाते हैं। बहुत बार कोशिश की, बहुत बार दिल किया कि तुम्हें बताऊं। तुम्हें क्या लगता है उस दिन के बाद मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? मैं रोई नहीं। और तुम्हें तो याद होगा ना, जब भी आंखों में से आंसू आते थे सबसे पहले तुम्हें बताती थी कि पृथ्वी ये हो गया, इसकी वजह से हो गया। कितनी बार याद आई थी तुम्हारी। जब भी रोती थी सोचती थी काश तुम होते मेरे आसपास, तुम्हें बताती, पर नहीं थे तुम। और जब भी ये सोचती तो लगता कि यू आर ऑल्सो द सेम। हाँ, मैं जानती हूँ मुझ में गलती थी, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, पर बुरी इंसान नहीं थी पृथ्वी। आई डोंट नो व्हाई कीर्ति डिड ऑल दैट। शायद उसके लिए वो सिर्फ एक बदला होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी लाइफ शटर हो गई थी। तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ हाउ मच आई लव्ड यू, हाउ मच आई लव यू। उस दिन तुम्हारी आवाज सुन के आई फेल कि मुझे मेरा खोया हुआ दिल वापस मिल गया है। पर गुस्सा था क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था। मैं बच्ची थी तब, जिसने जो कहा मान लिया मैंने, बिकॉज एक बार धोखा मिल गया था मुझे। एंड आई थॉट कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि मुझे तुम जैसा एक इंसान जेन्युइनली मिल जाए। मैंने मान लिया कि यू आर ऑल्सो नॉट द वन। आई एम सॉरी। आई नो तुम माफ नहीं कर सकते मुझे, कैसे ही करोगे ना? इतने सालों का गुस्सा, 10 साल, शादी हो गई तुम्हारी, 2 बच्चे भी हैं मेरे। ओह, that's nice। तो तुम्हारी बीवी कीर्ति, तुमने कीर्ति से शादी कर ली थी? हाँ, एक्चुअली मैं और कीर्ति सेम कॉलेज में गए थे, फिर बातें हुई एंड उसने कहा कि लाइक तुम बहुत खराब इंसान थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी, फिर तुम चली भी गई थी एंड दैट वाज लाइक, मुझे सब सही लगा। तो फिर धीरे धीरे उससे बातें करने लगा। उसके पास हालांकि मुझे नहीं पता कहाँ से तुम्हारा नंबर था। एक दिन मांगा भी तो उसने फ़ोन ही फेंक दिया, बोली कि यार तुम तो अभी भी इसके पीछे पड़े हो, ये अच्छी इंसान नहीं है। फिर उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला तुम्हारा नंबर ढूंढने का। तो भाई देवे मेरे बच्चों की मासी लगती हो तुम, मिलना चाहोगी उन लोगों से? नहीं, आई मीन आई एम हैप्पी फॉर यू पृथ्वी, बट नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों से। एंड कीर्ति ने मुझे बताया कि उन्हें कल परसों ही तो कीर्ति से बात हुई थी मेरी, वो आज भी वैसी की वैसी ही है यार। कैसे कर सकती है ऐसा यार मेरे साथ? वो जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, भले ही हमारी दोस्ती टूट गई थी, लेकिन इतना वो जानती थी मुझे कि मैं तुम्हें प्यार करती थी। तो मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? गुस्सा थी तुमसे पृथ्वी, तुमने दिल तोड़ा था मेरा। अब तो नहीं हूँ, नहीं, पर अब क्या फायदा। तो तुमने शादी नहीं की? नहीं। क्यों, मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं, बस तुम्हारे ऊपर गुस्सा था, फिर लगता था कि हर मर्द एक जैसा होता है, तो फिर नहीं की। तो अब भी नहीं करना चाहती हो? अब किससे करूं? जिससे करनी थी वो तो 2 बच्चों का बाप निकला। well, तुम्हें पता है, कहते हैं ना लोग कि जब बूढ़े लोग एक उम्र पे पहुंच जाते तो बच्चे बन जाते हैं। तो मेरी पहली जो बच्ची है वो मेरी माँ ही है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिद करती हैं। और दूसरी बच्ची तुम हो,
व्हाट? तुम मुझे बच्ची कह रहे हो? 1 मिनट, तो तुम्हारी शादी नहीं? 1 मिनट, तो कीर्ति? गधी हो तुम, आज भी उतनी ही पागल हो तुम यार। अनिका, दैट वाज अ जोक। तुम्हें लगता है मैं कीर्ति से शादी करूंगा? तुम्हें समझ नहीं आया? ये बॉडीगार्ड का प्लॉट सुनाया था मैंने तुम्हें। ओह गॉड, तुम पागल हो क्या यार? ऐसे कौन मजाक करता है? तुम्हें पता मेरा दिल बैठ गया था। मैं सोच रही थी कि यार तुम्हें जब अभी देखा था तो आई थॉट कि यार कुछ हो सकता है। एंड देन यार पृथ्वी यार, यू आर सो बैड यार। तुमसे प्यार करना बंद तो नहीं करोगे? नहीं करूंगी। गंदे हो तुम यार। बहुत दिन हो गए थे तुम्हें परेशान नहीं किया था, आज खुश हूँ। एंड अनिका, तुम ना जब भी किसी से गुस्सा हो या किसी से कोई भी बात हो, कोशिश करना कि उनसे कन्फ्रंटेशन कर लो रादर देन अपने दिल में बातें रखना। जब वो बातें बिल्डअप हो जाती है ना, तो हम बहुत खराब इंसान बन जाते हैं। तो वेल, सॉरी फॉर द जोक, बट सीरियसली पता है तुम्हें, 10 साल से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। 10 साल से। जब भी कहीं घूमने जाता सोचा कि काश तुम मुझसे टकरा जाओ। पता नहीं, मूवीज देख ली थी, इतनी एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, बट फाइनली जब उस दिन पता चला कि व्हाट, तुम्हें कैसे पता चला? अरे इन लोगों ने तुम्हारे लिए एक ग्रुप बना दिया एंड उस पे पूरे टाइम दे वर लाइक केओटिक मैसेजेस ऑन ऑल चल रहे। व्हाट? दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ। तो वो अपना फोन उससे ले लेती है, पृथ्वी से, और देखती है कि उसके बारे में क्या क्या बातें चल रही थी। तो वो एक वॉइस नोट डालती है और कहती है, ओ हेलो, अब ना सब जगह साबोटाज कर सकती हूँ तुम लोगों को मैं। मेरी जो कंपनी है ना, तुम सबके फोन हैक करवा दूंगी बेटा। मेरे बारे में आज के बाद किसी ने गलत बात की सब हंसने लग जाते और कहते हैं, अनिका 10 साल में भी नहीं बदली। एंड दैट वाज अ हैप्पी थिंग। उसके बाद पृथ्वी उसे प्रपोज करता है ऑफिशियली, अपनी माँ से मिलवाता है और चीज़ें सॉर्ट आउट जाती हैं। एंड फाइनली अनिका जाती है अपने ऑफिस और सब एम्प्लॉयज़ को बोलती है, हाय गाइस, एक मीटिंग होने वाली है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही थी इतने दिनों से, तो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट इट। और आज 3 बजे एक मीटिंग है, तो प्लीज़ आ जाना। बट मैम आपने कुछ बोला तो है नहीं प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन मैं देने वाली हूँ आज। व्हाट? सबको लगा ये पागल हो गई है। आई मीन बॉस क्यों प्रेजेंटेशन देगी, और देगी भी तो इन्हें क्यों देगी? फिर जब 3 बजे सब इकट्ठे होते हैं तो वो कहती है, ओके सो गाइस, लेट मी बी ऑनेस्ट, माई लाइफ वॉज नॉट ईजी। चीज़ें बहुत ख़राब थी एंड पता नहीं क्यों वो टिपिकल बॉस वाली हालत हो गई थी कि तुम लोगों पे गुस्सा निकाल देती थी। आई नो दैट्स स्टूपिड, बट आई एम सॉरी एंड जेन्युइनली आज सबको बोल रही हूँ। आकाश, खास कर तुमको, तुम इंटर्न थे और मैं तुम पे इतना भड़क जाती थी और तुमने फिर भी कभी कुछ नहीं कहा। आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा अब हम रियायत देंगे काम को। सो अगर किसी को छुट्टी चाहिए, इतना टाइम से किसी ने छुट्टी नहीं ली थी, तो हम 3 दिन के लिए ऑफिस बंद कर रहे हैं। वेल, ऑफिस बंद कर रहे हैं आप, प्लीज़ कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो वर्क फ्रॉम होम कर लेना एंड एन्जॉय। सब लोग इतने खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वेल हमें नहीं पता आप इतनी खुश कैसे हो गई हो, बट वी आर हैप्पी फॉर यू। इतना जानते थे कि दिल से इतनी बुरी नहीं थी आप, पर चिल्लाती तो थी और चिल्लाना किसे पसंद होता है ना, तो ठीक है, बट नाउ वी कैन लिव हैप्पीली। तो भाई एम्प्लॉयज़ भी तुम्हारे लाइक फैमिली टाइप भी बन जाता है ना, जब कुछ लोगों के साथ हम बहुत टाइम तक काम करते हैं। सो नाउ दे वर ऑल हैप्पी, सब चीज़ें सॉर्ट हो गई थी, अनिका भी खुश हो गई थी पृथ्वी के साथ। तो लेट्स एंड इट। वेल, बीइंग ऑनेस्ट, एक चीज़ बताती हूँ तुम्हें, ये कहानी मैंने 3 पार्ट्स में बनाई है। पहले मैंने इसमें जब 10 मिनट का गैप हुआ था ना, तो मैंने, तुम्हें बिलीव होगा पर सच में 10 मिनट के बाद मैंने ये काटा था, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों ने बुला लिया था। तो मैं इसमें कट लगाया लिटरली, और मैं फिर ऊपर से नीचे आई थी वापस आफ्टर लाइक 20 मिनट्स एंड देन आई अगेन लाइक स्टार्टेड फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट। उसके बाद ये 33 मिनट की जब हो गई थी ना, जब पृथ्वी उसे फ़ोन में ला के कहता है कि अब मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट्स में बनाते हैं। तो मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि ठीक है पार्ट 2 में मिलेंगे, बट देन आई थॉट टुडे कि यार नहीं पूरी कर देते हैं, बेचारे मंडे तक तो वेट करते हैं लव स्टोरीज़ का। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने फिर ये तीसरा पार्ट बनाया। अब तो मुझे बताना तुम्हें पता लगा मैंने भी ऐसे सुना नहीं है। एंड टुडे इज़ फ्रेंडशिप डे एंड आई एम so happy today. So first of all, happy friendship day guys. You guys are my family, friends, everything. तो it means a lot to me. And as you know that हमारा ad बंद हो गया है, but हमारी रैंकिंग आज मैंने देखी 17 थी और मैं इतनी खुश हो गई थी भाई कि ये नीचे जा रही थी। पर ठीक है, एक जगह पे टॉप पॉडकास्ट में 17 है और ट्रेंडिंग में 17 है आई गेस, और टॉप में 42 है। बट ठीक है यार, बिना ऐड के इट्स अ बिग डील।
तीसरी चीज़ फ्रेंडशिप डे। सो मैंने अपनी दोस्त को बोला था, मैंने इंस्टा पे डाल दिया था वो फ़ोटो, तो मतलब कि मेरे दोस्त ने जो फ्रेंडशिप बैंड भेजा था मुझे, एंड मैंने अपने घर वालों को बोला ये सब चीज़, तो पता है मेरे घर वालों ने सुन के और फिर वो मेरे लिए, मेरे पापा इतने सारे बैंड्स लेके आए थे कि ले भाई सपना पूरा कर, ऐसी क्या बात है। एंड मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बैंड्स भेजे, इट वाज सो ब्यूटीफुल। देन गरिमा लाइक उसने भाई मेरे लिए एक रोज़ भेजा है, अभी वैसे मुझे मिला तो नहीं है बट बेचारी ने भेज दिया है, तो मिल जाएगा, तो मैं उसकी भी फ़ोटो डालूँगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। तो यही था यार, मतलब मैं बहुत खुश हूँ रिसेंटली कुछ दिनों से, बिकॉज ऑफ यू गाइज ओनली। तो थैंक यू वेरी मच, एंड यू गाइज आर माई फ्रेंड्स। 12 बजे मुझे इतने लोगों ने विश किया, दीदी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, यू मीन अ लॉट, एंड द प्यारे प्यारे मैसेज। देन वन मोर थिंग, सो आराध्या ने मुझे बड़ा प्यारा सा PDF बना के भेजा था 3 पेज का, लाइक यू नो दैट आई डोंट लाइक रीडिंग, पर उसने ऐसा भर भर के कुछ नहीं लिखा था भाई, वो बहुत ब्यूटीफुली उसने एक्सप्रेस की थी अपनी फीलिंग्स, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा वो चीज़। एंड 2-3 चीज़ें मेंशन करनी थी बट मेरा दिमाग इतना ख़राब है भाई, मेमोरी बहुत ही गंदी है मेरी, मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रही है। बट थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर फॉर मी, फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि हमारा ये फैमिली हमेशा ऐसे बरकरार रहे। एंड ओके वेल गला ख़राब हो गया था, 1-2 चीज़ें और शेयर करनी है बट किसी दिन तसल्ली फुर्सत से करूँगी मैं। तो और विशाल को भी एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू भाई, मतलब व्हेनेवर आई रन इनटू एनी प्रॉब्लम आई जस्ट गो टू हिम लाइक कि अरे भाई बताइयो और ही इज़ लाइक देयर फॉर मी एवरी टाइम। मैं उसको कभी भी बोल देती हूँ यार विशाल ये काम कर दे, यार विशाल ये बता दे। सो रिसेंटली व्हाट हैपेंड, चलो बता ही देती हूँ कि M&M टॉकीज़ का मुझे एक मैसेज आया था, उन्हें एक स्क्रिप्ट पे मेरा सैम्पल चाहिए था, और मेरी किस्मत इतनी गंदी है, तुम लोग बेचारे इतनी प्रे करते हो मेरे लिए, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और मेरी जो तबीयत है ना वो हक देती है इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में। आई हेट टू यूज़ दीज वर्ड्स बट क्या करूँ। तो मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यार, M&M टॉक इज लेजिट, और उन्होंने मुझे सैंपल भेजा कि भाई ये चीज़ रिकॉर्ड कर दो, और मेरे को सॉलिड जुकाम है भाई। उस दिन ऐसा होता है ना जुकाम का एक पीक दिन होता है मेरा वही पीक दिन था, और उस बंदे को उसी दिन चाहिए थी वो। मैं कहा, क्या करूँ, और स्क्रिप्ट में मैं काम नहीं करती हूँ। तो मैंने विशाल को बोला कि भाई इसमें क्या इमोशंस है बताओ मुझे ज़रा। उसने बताया दो, मतलब मुझे पता है वो सैंपल इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ एंड इट वाज नॉट माय बेस्ट, बट क्या करती यार, अब भेजना था तो भेज दिया बस। अब तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला अदर देन कि आई सेंट दिस टू द क्लाइंट एंड थैंक यू, बट उसके बाद आई हैवंट गॉट एनीथिंग। आई जस्ट होप कि आज और कुछ ना आए ताकि मैं कल वापस रिकॉर्ड करके भेज दूँ, बिकॉज आवाज़ तो अभी भी मेरी ठीक नहीं है, बट आई होप कि भाई कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो आई हेट दिस, बट तुम लोग बेचारे इतने प्रे करते हो मेरे लिए एंड देन एंड में ये सब हो जाता है। और पता नहीं क्यों M&M के साथ जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ना, मेरा गला बैठा ही रहता है एंड आई हेट दिस, पर क्या करूँ। तो थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर मी। एंड बहुत सारे लोगों ने बोला कि मतलब मैंने ऐसा इंस्टा पे डाला था एक स्टोरी जहाँ पे मैंने दिखाया था कि दोस्त ने ये भेजा मेरे लिए, गरिमा ने वो फ्लावर भेजा अभी, हालांकि उसने मुझे फ़ोटो भेजा था। अभी जब मुझे रिसीव होगा तो मैं डेफिनेटली एक बार उसको इंस्टा पे डालूंगी। तो मैं बता रही थी लॉट ऑफ पीपल थॉट कि ना, वन मोर थैंक्स टू विजय, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये भेजे भाई, आई डोंट इवन नो। और मैं बोल रही थी कि भाई इसको लौटाऊँ कैसे, क्योंकि जीपे पे आई डेंट हैड हिज नंबर, तो बैक पता नहीं कैसे करता है, मेरे को नहीं पता था। सो आई वॉज लिटरली सरप्राइज दैट डे। मेरे फ़ोन पे आते एक नोटिफिकेशन दैट यू हैव रिसीव 5,000 रुपीज़। और लाइक प्रो कहाँ से आई है, किसी ने गलती से तो नहीं भेज दी है। बट देन आई टॉक टू हिम एंड ही वाज लाइक नो आई हैव ओनली सेंड देम फॉर माई 5,000 फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। एंड आई वाज लाइक भाई साहब। तो मैंने ये चीज़ डाली थी टू लाइक बताने के लिए, फिर मैं बीमार हो गई थी, तो आई डोंट नो वो क्या हुआ स्टोरी का। तो लोगों को लगने लगा कि यार दीदी हम आपको कुछ नहीं भेज पा रहे हैं। तो देखो यार, मैंने ये गिफ्ट्स वगैरह तुमसे इसलिए शेयर किए थे बिकॉज आई फील दैट यू गाइज आर माई फैमिली, नॉट टू ब्रैग या ऐसा कुछ। अगर तुम मुझे जानते हो तो इतना तो जानते होगे ना यार कि मैं ब्रैग थोड़ी कर रही हूँ कि अरे यार मेरे को ये गिफ्ट मिली है तो ला अब तू मेरे को 10,000 भेज दे या तू मेरे को ये गिफ्ट भेज दे। नहीं यार, मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को भी इतनी ही एक्साइटमेंट से चीज़ें दिखाती हूँ कि भाई देखो 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 मुझे ये मिला। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन जोकिंग। तो जैसे अभी कोई मेरा दोस्त आएगा ना तो मैं तुम्हें प्रॉपरली उसकी बात सुनवा दूंगी। मैं सबको इतने खुशी से बता रही थी कि यार देखो ना मुझे ये मिला, जिसने ये एफर्ट की है। इट वॉज नॉट अबाउट द गिफ्ट, इट वॉज अबाउट द एफर्ट, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो जब जितने लोगों ने मुझे बोला ना कि दीदी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, भाई यू गाइज आर प्रेइंग फॉर मी एंड ट्रस्ट मी, वो पैसे उसका बराबरी नहीं कर सकते हैं भाई, सीरियसली। तो जेन्युइनली कह रही हूँ मैं कि तुम लोग जो ये सोचते हो ना मेरे लिए कि दीदी लाइक दिस मेरे लिए सोचोगे ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, समझ रहे हो। तो यही है, तुम लोगों की यादों में मैं रहूंगी ना, मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। पैसे क्या है, आ जाएंगे कल खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी यादों में रखोगे तो मेरे मरने तक के बाद मैं जिंदा रहूंगी भाई तुम लोगों की यादों में। और क्या ही चाहिए भाई एक इंसान को। तो बस
ये मत सोचो कि दीदी हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भैया तुम मेरे लिए प्रे कर रहे हो, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। दो भाई वो पता नहीं क्यों ग्रैब नहीं कर पा रही हूँ मैं अपॉर्चुनिटीज़। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, पता नहीं कौन मेरी गुड़िया बना लिया है कि मेरे को हर दूसरा दिन बीमार कर देता है। पर क्या करूँ? पर ठीक है, वील अगेन ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि कुछ हो जाए। देखते हैं कल तक अगर रिप्लाई नहीं आता है तो मैं एक और सैंपल रिकॉर्ड करके भेजती हूँ उन्हें। एंड आई होप एंड विश कि कुछ हो जाए। हुआ तो ज़रूर तुम लोगों को बताऊँगी, तुम तो जानते ही हो। वैसे ये एपिसोड मैं सोच रही थी कि पार्ट 2 ही रख देती, क्योंकि ये भी 20 मिनट का हो गया है। पर चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए 50 मिनट 1 घंटे की कुछ हो जाएगी। बाय द वे यार, लिसनिंग आवर्स बहुत गिर गए, उसकी वजह से ना वो फाइनेंशियल इशू इज स्टिल देयर। बट ठीक है, क्या करें, बहुत ही ज़्यादा गिर गए यार। मेरे को नहीं पता कैसे, लाइक ट्रस्ट मी, पहले जैसे अगर मान के चलो 50 घंटे हो रहे थे, तो अभी हो रहा है कितने पता है, 33-34। और फिर उसमें ना जीएसटी वीएसटी बहुत काट के बहुत मैटर खराब हो जाता है। तो मतलब मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी ऐसा नहीं, बट हाँ एक रेशियो यही समझ लो कि मान के चलो कोई चीज़ पहले 5 थी ना, तो वो चीज़ अब 2.5 और 3 ऐसे हो रही है, तो बहुत बेकार हो गया मेरा मैटर। कोई बात नहीं है, बट लेट्स होप कि सब ठीक हो जाए जल्दी से। नहीं तो देखेंगे कुछ, वैसे क्या ही देखेंगे फिर। पर मैं मिलूंगी तुमसे अगली पर वन मोर थिंग, जितने इंस्टा वाले तुम लोगों ने देखे मेरे फ्रेंडशिप बैंड्स, भाई आई सो हैप्पी। इंस्टा पे मैं यार लोगों को बताती रहती हूँ ना कि भाई देखो देखो, तो मैंने एक स्टोरी डाली अभी सब लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो इतने सारे फ्रेंडशिप बैंड्स हैं। पीपल वर लाइक दीदी कितने सुंदर है। लाइक भाई मैं बहुत खुश हूँ आज, बिकॉज यार मेरे को बहुत टाइम से था भाई, पापा मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, भाई इतने सारे फ्रेंडशिप बैंड लेके आए, मैं तो उसी में खुश हो गई भाई। चलो वेल खैर, बहुत हो गई यार बातें। मेरा एक बार ही चालू हो जाता ना बातें करना, मेरा ख़त्म नहीं होता भाई। मैं मिलूंगी यार तुमसे किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यस, दिल्ली वाली विजिट के लिए जितने लोग कह रहे थे कि दीदी कब आओगी, यार वो जल्दी आऊँगी मैं, बट अभी लाइक 10-15 दिन में बनेगा प्लान, तो मैं बता दूँगी आने से पहले। नहीं बना तो भी बता दूँगी भाई, क्या करूँ, चीज़ें होती रहती है ना। बट चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ इस और एपिसोड में, गला बंद होने वाला है। ओके बाय, टेक केयर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन। If you want to follow me on Instagram for these stories, तो it's like KHU_SHEI_ पे मिलूंगी तुमसे किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।